Should you apply for Australia study visa as a package with PT score 44? This is the topic of today. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है एंड ये वीडियो बहुत लोगों की आंखें खोलने वाला है। बहुत लोग ऐसे अप्लाई करना चाहते हैं कि हमारा स्कोर कुछ भी है एंड कोई भी हमारा केस लेने को तैयार है, फुल पैकेज करने को तैयार है, कोई भी कंसल्टेंट कोई भी एजेंट फुल पैकेज करने को तैयार है एंड हमें तो एम्बेसी फी भी नहीं देनी है एंड देयर आर कंसल्टेंट्स हु आर रेडी टू टेक योर केस। क्या ऐसे केस में भी आपका स्कोर क्या है? आई एम शेयरिंग द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट। मेरी कन्वर्सेशन हुई है एंड मेरी मीटिंग हुई है, कन्वर्सेशन हुई, बच्चे से मिला, बच्चे के पेरेंट्स से मिला एंड सी द कन्वर्सेशन, सी द प्रोफाइल फर्स्ट। 63% मार्क्स हैं 12th में, 2025 पास आउट है, अभी पास आउट हुआ है बच्चा एंड सीबीएसई से है, सो स्कोर इज फाइन। 60% से ऊपर आपके मार्क्स हैं आपके मेन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर, सो यू आर गोइंग टू गेट लेवल 1 लेवल 2 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा एंड यू कैन अप्लाई। सो परसेंटेज वाइज इट इज फाइन। पीटी में स्कोर 44 है। एक ही बार बच्चे ने टेस्ट दिया एंड उसके बाद जहां पर भी फादर ने जहां कॉल किए, इधर कॉल किया, उधर कॉल किया, कहीं विजिट किया एंड ही फाउंड ए कंसल्टेंट, फाउंड एन एजेंट, कंसल्टेंट नहीं बोलूंगा, फाउंड एन एजेंट जो कि पैकेज करने को तैयार है विद दिस स्कोर ऑफ 44 एंड ही इज सेइंग कि आपको कुछ नहीं देना है, आपको एडवांस कुछ नहीं देना है एंड हिज फादर वाज आल्सो कन्विंस्ड कि हमें तो कुछ एडवांस नहीं देना है। 44 स्कोर के साथ अगर कोई वीजा अप्लाई कर रहा है, लेके आ रहा है और हमारा इसके अंदर क्या जा रहा है, व्हाट वी आर लूजिंग इन दैट प्रोसेस, क्योंकि एम्बेसी फी भी हम नहीं दे रहे, वीजा आ जाएगा तो पैसे दे देंगे, वीजा नहीं आएगा तो पैसे नहीं देंगे। ऐसे सिनेरियो के अंदर भी क्या आपको पैकेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये पैकेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है या कुछ लग रहा है आपका? सो बहुत सारे लोगों की यहां पर आंखें खुलेंगी। आपका पैकेज में अगर कुछ भी नहीं लग रहा है, एम्बेसी फी भी नहीं लग रही है, प्रोफाइल आप ही की लग रही है, दिस इज योर प्रोफाइल विच इज गोइंग टू गेट रिफ्यूजल एंड ये वही एजेंट है जो केस उठा लेंगे, जिसके अंदर ऐसा है कि सारे केस उठा लिए। कोई भी कॉलेज लेवल 3 का कॉलेज है जो कि ठीक है जी पीटी स्कोर 44 है, नहीं भी है ठीक है जी, वी आर गोइंग टू गिव कैश, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। या लेवल 2 पे कोई कॉलेज है जो बहुत ही लो ग्रेड कॉलेज है, लो ग्रेड तो होता नहीं है वैसे बट अभी अपनी प्रैक्टिस में लो ग्रेड हो गया है एंड दे आर रेडी टू टेक चांस, क्योंकि कोई रीजनल कॉलेज है यार जहां पर ज्यादा बच्चे नहीं जा रहे, सीट्स अवेलेबल है, दे आर सेइंग ओके ठीक है देखा जाएगा जो होगा, सीट्स वैसे भी नहीं भर रही हैं एंड लेट्स ट्राई, गिव इट ए ट्राई फॉर ए फ्यू केसेस। 10 12 15 केस अगर किसी कंसल्टेंट ने, किसी एजेंट ने पकड़ लिए और 10 12 केसेस के अंदर मैं मानता हूं कि 10 के अंदर 3 बच्चों का वीजा आ गया, ऐसे बच्चों का, एंड 3 बच्चों से जो पैसे हैं वो 5-5 10-10 लाख रुपए एक एक बच्चे से अगर बच गए, तो अगर 6-7 केस रिफ्यूज भी होते हैं या 50% केस रिफ्यूज होते हैं, 50% के वीजा आ जाते हैं, तो 50% में जो रिफ्यूजल हुए उसके अंदर 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। किस किस चीज का नुकसान हो रहा है इसके अंदर? एक एम्बेसी फी का नुकसान हो रहा है, लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास एम्बेसी फी का नुकसान हुआ एंड थोड़ा बहुत और नुकसान लगा लो किसी चीज का कुछ मैनेज करने का, ठीक है, मैं मोटा मोटा कहता हूँ 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया एक केस के अंदर। और ऐसे अगर 5 केस उड़ गए और 5 केस के वीजा आ गए, तुक्के मारे और सारे तुक्कों के अंदर कुछ तुक्के चल गए, उस तुक्कों में आपका एक मतलब तुक्का ही है, अगर आपका वीजा आया तो ग्रेट, आपसे 10 लाख रुपए मिल गए और जिसका रिफ्यूजल आया रिफ्यूजल आ गया। ओवरऑल अगर मैंने ऐसे 3-4 केस निकाल लिए और उसमें से 25-30 लाख रुपए बच गए उन सारे केसेस के अंदर, और जो केस नहीं निकले उन केसेस के अंदर मान लो 7 केस भी नहीं निकले 10 में से, और उस केस के अंदर मुझे नुकसान हो गया कुछ 14 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो अगर मैंने ऐसे करके 3-4 वीजा भी ले लिए तुक्कों में और मुझे क्लाइंट को कोई आंसर नहीं करना क्योंकि मैंने क्लाइंट से कोई पैसे नहीं लिए, लास्ट में हाथ जोड़ना है, सॉरी बोल देना है एंड क्लाइंट को भी लगा कि मैंने कोई पैसे तो दिए नहीं है, उस केस के अंदर भी आपकी प्रोफाइल, आपके सपने, आपकी ऑस्ट्रेलिया जाने का सब कुछ इट्स ओवर, इट्स गॉन एंड आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो बच्चा 2025 पास आउट है, अभी इस बच्चे के पास पूरा 1 साल पड़ा है, तो ये फैब इनटेक में जा सकता है, मई जून जुलाई इनटेक में जा सकता है, उसके बाद अक्टूबर इनटेक में जा सकता है। सो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल, कम से कम 3 इनटेक अवेलेबल है अभी। तो ये बच्चा अभी 1 महीना लगाए पीटी करने में, 2 महीने लगाए, 3 महीने लगा ले पीटी करने में, अभी 44 के साथ रिस्क लेने की क्या जरूरत है? अगर उन तुक्कों में, उस लक ट्रायल में ये बच्चे का वीजा आ गया ग्रेट 44, मेरे को तो एक बार टेस्ट देना पड़ा, 44 स्कोर के साथ मेरा वीजा आ गया और मैंने पैकेज के अंदर किया था और मेरा तो कुछ भी नहीं लगा और ग्रेट 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 ऑसम, तो 10 में से 3 भी वीजा आए तो ऑसम ऑसम हो गया, उन 3 का तो ऑसम हो गया। बाकी 7 का क्या हुआ? बाकी 7 का तो हैप्पी बर्थडे, डन, गॉन, थैंक यू। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर पेइंग नथिंग स्टिल योर प्रोफाइल इज ऑन स्टेक, और आपका रिफ्यूजल एक कंट्री से आता है तो 5 कंट्रीज में रिफ्लेक्ट होता है। कौन कौन सी कंट्रीज में? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके,
यूएसए, कनाडा, ये 5 कंट्रीज आपस में अपना डाटा शेयर करती हैं। एक कंट्री का रिफ्यूजल दूसरी कंट्री में भी रिफ्लेक्ट होगा, एंड बाकी कंट्रीज में भी आपके चांसेस कम होते रहते हैं क्योंकि ये कंट्रीज आपस में डाटा शेयर करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्री में वीजा नहीं आ सकता, बाकी कंट्री में वीजा आ सकता है, लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर एक ब्लैक स्पॉट तो लगा लिया। एंड ऑस्ट्रेलिया में आप रीअप्लाई नहीं कर सकते, आप करेक्शन नहीं कर सकते। कनाडा में क्या होता है, कनाडा में अगर एक बार वीजा नहीं आया, लेट्स रीअप्लाई, एक बार और कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो। अगर हमें पता है कि बच्चा एसडीएस क्राइटेरिया मीट कर रहा है, अभी एसडीएस कैटेगरी नहीं है, लेकिन एसडीएस क्राइटेरिया एक बेंचमार्क है, 6 ही नॉन मॉड्यूल है उसके पास, और उसने फर्स्ट ईयर की फी पे कर दी है, जीआईसी पे कर दिया है, और सही प्रोग्राम कॉलेज में जा रहा है, तो हमें पता है कि अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट वीजा, हमें रीअप्लाई करना है और वीजा ले लेंगे। सो वी नो दैट। तो वहां पर रीएप्लीकेशन का ऑप्शन है, तो आपका ड्रीम खत्म नहीं होता, गलती करने में प्रॉब्लम नहीं होती। एक कंसल्टेंट की गलती दूसरा कंसल्टेंट ठीक कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, इट्स गॉन मींस गॉन, एक बार रिफ्यूजल आया और खत्म, फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, फिर बैचलर डिग्री करोगे फिर ऑस्ट्रेलिया जाओगे, तो आपका कितना लंबा गैप, 3 साल के बाद दोबारा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हो, रीअप्लाई कर ही नहीं सकते हो। आपका वहां पर जीएस क्लियर नहीं होगा या सीओ ही नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा कि काम खत्म बस। सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट सेकंड चांस इन ऑस्ट्रेलिया। तो जब भी आपको लगता है कि हमारा क्या लग रहा है, हमने तो एम्बेसी फी भी नहीं दी, वो भी हमारी पॉकेट से नहीं जा रही, वो भी कंसल्टेंट खुद से भर रहा है, और अगर वीजा नहीं आ सकता तो वो खुद से क्यों भरता, वो इसलिए भर रहा है क्योंकि उसको ऐसी 10 प्रोफाइल पकड़ के भी तुक्के मार लिए उसने, और ऐसी अगर कहीं 20, 30, 50 पकड़ ली और उन सबके तुक्के मार लिए, तो उसका ओवरऑल बेनिफिट जो है, चाहे सारे केसेस के अंदर 30% एक्सेप्टेंस रेट भी रहता है, अगर 100 में से 30 वीजा भी निकल जाते हैं, ओवरऑल दिस पर्सन इज गोइंग टू बी इन प्रॉफिट। बस वो इन 70 को आंसर नहीं करेगा, या 7 को, अगर 10 में से 7 का रिफ्यूजल आता है, इन 7 को आंसर नहीं करेगा, सॉरी बोल देगा और आगे चलेगा। तो अगर किसी एजेंट को आंसर नहीं करना, उनके लिए तो बड़ा ठीक है, उनके लिए तो बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी कंसल्टेंट को गिल्ट फील होगा कि मैंने इसका रिफ्यूजल लिया, या फिर उसको आंसर करना है इन लोगों को, इस पेरेंट को, इस स्टूडेंट को, सो उस केस के अंदर तो मींस ये करना, आई गेस इट इज नॉट एप्रोप्रिएट एट ऑल। पीटी में 54 इज लेवल 1 और लेवल 2 के जो कॉलेजेस भी हैं उनमें 54 इज द क्राइटेरिया, ये आपको चाहिए 54 नो लेस देन 50, ये लोएस्ट लेवल के स्कोर है, लोअर लेवल के स्कोर, एंड समवन वांट्स टू अप्लाई विद 44 स्कोर पीटी में, एंड लोगों को लगता है कि अभी आइल सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अब लेवल 2 में, इंडिया लेवल 2 में आ गया है, और अगर लेवल 1 या 2 का कॉलेज या यूनिवर्सिटी पकड़ेंगे तो फिर आइल्स की जरूरत नहीं है या इंग्लिश टेस्ट स्कोर सबमिट करने की जरूरत नहीं है। वो पहले भी जरूरत थी और अब भी जरूरत है, अब भी करना है। एंड लोग कहते हैं कि फंड्स के बिना भी फाइल लगा दो, नहीं, उसके बिना भी नहीं होता, उसके बिना भी जीएस क्लियर नहीं होता, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही आपको जीएस क्लियर करके नहीं देगी, तो उसके बिना भी काम नहीं चलता। इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाया। सो अल्टीमेटली यू नीड टू डू एवरीथिंग इन द राइट वे। तुक्के मार के ऑस्ट्रेलिया में चलने की जरूरत नहीं है, और स्पेशली ऐसे केस के अंदर जहां बच्चे के पास टाइम है। ऐसी सिचुएशन नहीं है कि डेड एंड आ गया है एंड अब तो ऑप्शन ही नहीं है, और अब तो कुछ नहीं है, लास्ट इनटेक बचा है, अब तो टेस्ट देने का टाइम नहीं है, ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, पूरा 1 साल पड़ा है। ऐसे केस के अंदर पेरेंट्स को ध्यान रखना है, भाई अगर आप कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा, फिर भी प्रोफाइल पे करनी पड़ रही है आपको, आपकी प्रोफाइल स्टेक पे लगी हुई है, तो उसका खर्चा आपने पैसों से नहीं दिया, अपनी प्रोफाइल से दिया, अपने सपनों से दिया, आपकी प्रोफाइल खत्म, रिफ्यूजल आ गया तो गेम ओवर। तो ऐसी जगह पे फंसने की जरूरत नहीं है। डू नॉट अप्लाई इवन इफ यू डोंट रिक्वायर टू पे सिंगल पेनी। आप समझो कि लोएस्ट अच्छी जगह पे लोएस्ट बेंचमार्क क्या है एडमिशन का, 60% मार्क्स हैं एंड 54 नो लेस देन 50 पीटी में स्कोर है। कुछ हैं जहां पर 52 के साथ हो जाता है, बट बेंचमार्क इज 54 नो लेस देन 50। यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो 59 60 बेंचमार्क है, और ग्रुप ऑफ 8 में टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो तो 63 65 बेंचमार्क है। सो यू नीड टू सी कि आप मिनिमम बेंचमार्क से भी नीचे के स्कोर के साथ अपने एकेडमिक स्कोर और पीटी स्कोर के साथ अप्लाई कर रहे हो, तो यू आर कंप्रोमाइजिंग ऑन योर प्रोफाइल। दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल। आपको अगर लगता है कि कुछ नहीं लग रहा, आपकी प्रोफाइल लग रही है, एक बार रिफ्यूजल आ गया, ऑस्ट्रेलिया में गेम ओवर है, कोई भी दूसरा कंसल्टेंट कुछ नहीं कर पाएगा। सो दिस इज माई रिकमेंडेशन। पेरेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना है। एजेंट्स का तो धंधा है यार, हमारे लिए तो बिजनेस है, सीधी सी बात है, लेकिन बिजनेस है तब भी एथिकल होना चाहिए। तो बिजनेस है तब भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको नहीं फंसना है। आपको लगता होगा कि मैंने बच्चे को बहुत पुश किया कि बेटा कर ले, तेरी ही जिंदगी है, नहीं तो किसी भी दूसरी तीसरी लेवल की कंट्री में कभी भेज दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे को कहीं भेजने में। तू 2 साल बाद बोलेगा, 3 साल बाद बोलेगा, 5 साल बाद बोलेगा, 8 साल बाद बोलेगा, 10 साल बाद बोलेगा, मुझे जब बोलेगा तब भेज दूंगा। सो स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मोल्डोवा, जॉर्जिया, जहां डेड है, जिनका पता है यहाँ पे भी काम नहीं है, वहां पे भी काम नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पढ़ाई में अच्छे नहीं है,
और कुछ नहीं है, जाके काम करना है, उनको तो ठीक है, उनके लिए सब ऑप्शन अच्छे हैं। लेकिन जो बच्चा 60, 70, 80% मेहनत कर चुका है, उसने पीटी का 44 स्कोर लिया है, थोड़ी और मेहनत करेगा, महीना कर लेगा, 2 महीने कर लेगा, और उसके बाद वो 54 ले सकता है, 55 ले सकता है, उससे ज्यादा ले सकता है। वी नो दैट, वो कर लेगा, उसने शुरू किया है, डेड नहीं है। तो उस केस के अंदर उस बच्चे को मेहनत करके आगे निकलना चाहिए, उसको सही स्कोर लेके और ढंग से अप्लाई करना चाहिए वीजा के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने तो पैसे देने हैं, बाद में दे देंगे, और हमारा ऐसे तो कुछ लगा भी नहीं है, आगे आ गया, आगे आ गया नहीं, आपकी प्रोफाइल पे एक तो ब्लैक स्पॉट लग गया और दोबारा ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिर्फ आगे आ गया मत सोचिए। सब पेरेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है, इतना अपनी प्रोफाइल को वो मत समझिए कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रोफाइल की वैल्यू बहुत ज्यादा है पैसे से। पैसा बच्चा 30 की एज में जाएगा, 40 की एज में जाएगा, पैसा बच्चा कमा लेगा और बहुत पैसा कमा लेगा, प्रोफाइल की रिकवरी नहीं कर सकता। एक बार ब्लैक स्पॉट लग गया और सारी जिंदगी ये रिफ्यूजल जो होते हैं सारी जिंदगी मेंशन करने पड़ते हैं, 20-20 साल पुराने, 30-30 साल पुराने। मेंशन नहीं करो, लिख के आते हैं वहां पर, आप रिकॉर्ड निकलवाते हैं, वहां लिख के आते हैं कि आपने अपना 12 साल पहले 2010 का रिफ्यूजल था आपका ऑस्ट्रेलिया का, आपने मेंशन नहीं किया, आपने वहां रिफ्यूजी का क्लेम किया, आपने मेंशन नहीं किया। ये सब लिख के आता है केप्स नोट्स के अंदर, आप जो नोट्स निकलवाते हैं वहां पर रिफ्यूजल के बाद। तो वीजा ऑफिसर को पुराने सारे रिफ्यूजल दिखते हैं, सारी हिस्ट्री उसके सामने आ जाती है। तो सारी जिंदगी ब्लैक स्पॉट, और अभी जो उसको जाना था, अभी करंटली, चलो जो फ्यूचर में होगा, जो अभी उसको जाना है वो सपना तो खत्म हो गया उसका, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जा पाएगा। अब 3 साल बाद दोबारा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करेगा, पता नहीं 3 साल अगले क्या होने वाला है, तो वी डोंट नो दैट। फिर किसी और कंट्री में चला जाएगा, फिर यूके चला जाएगा, यूके से फिर वहां पीआर नहीं होगी, फिर समझ नहीं आएगा उसको क्या करना है, फिर वहां से किसी और कंट्री चला जाएगा। सो अल्टीमेटली आपके डिसीजन से, छोटी सी चीज से कि मेरे पैसे नहीं लग रहे, ठीक है जी अप्लाई करवा देते हैं, नो, डू नॉट डू दैट। जरूरी नहीं है कि कोई कंसल्टेंट आपको उठा के यस कर रहा है तो अच्छा ही हो। आपको यह भी चेक करना है कि बेंचमार्क क्या है, लोएस्ट बेंचमार्क क्या है, बाकी कंसल्टेंट्स क्या बोल रहे हैं, तो उन सब चीजों को भी चेक कर लो। ऐसे ही बिल्कुल मेरे पैसे नहीं लग रहे सिर्फ इस वजह से पैकेज मत लो, क्योंकि पैकेज के साथ प्रोफाइल भी लगी है, और प्रोफाइल आपकी है, बच्चे की, और सारी जिंदगी के लिए खराब हो जाएगी। सो दिस वाज द टॉपिक आई वांटेड टू कवर। सो डू नॉट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। एंड कंसल्टेंट्स को भी, एजेंट्स को भी जो ऐसे काम करते हैं, ठीक है जी, एक तो लेवल 2 पे बड़ी मुश्किल से आया, फिर लेवल 3 पे चला जाएगा, ऐसे घटिया हरकतें करके, एक तो पूरी कंट्री का ही नुकसान होता है, पूरी इंडस्ट्री का नुकसान होता है। फिर उसके बाद आपको तो आंसर करना नहीं है, मोटी चमड़ी होती है कुछ लोगों की, उनको तो आंसर करना नहीं होता, आंखें मिलानी नहीं होती क्लाइंट के साथ, थैंक यू टाटा बाय बाय करना होता है, सॉरी बोलना होता है, निकाल देना होता है। बाकी कंसल्टेंट्स हैं ऐसे जिनको आंसर करना होता है, तो उनके लिए ये खड्डे मत खोदो। तो कंट्री के लिए खड्डे मत खोदो, इंडस्ट्री के लिए मत खोदो, दूसरे कंसल्टेंट्स, फेलो कंसल्टेंट्स के लिए मत खोदो, तो उनके लिए भी ये है। और जो पेरेंट्स है उनको ध्यान रखना है भाई, जो बेंचमार्क है उस बेंचमार्क के साथ अप्लाई करवाइए, जबरदस्ती जल्दी के लिए। और बच्चा क्योंकि कह रहा है मैं नहीं देता और टेस्ट, इस वजह से बच्चे को ये मत बोलिए कि ठीक है यार लगवा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा से काम नहीं चलेगा, आपका नुकसान होगा, प्रोफाइल का नुकसान होगा, बच्चे का नुकसान होगा। This is our topic I wanted to cover. If you want to apply for Australia study visa or any other country, we can help you. We can take care of your case. But ये चीजों का ध्यान रखिए कि ऐसे अप्लाई मत करवाइए, कहीं से भी करवाइए। आई ऑलवेज से कि आई एम द बेस्ट, आई कैन हैंडल द केस, बट फिर भी जहां से भी करना है कीजिए, बट ऐसे मत कीजिए कि बस प्रोफाइल कर दिया, क्योंकि कंसल्टेंट सारे पैसे लगाने को तैयार था। वी कैन ऑल्सो डू पे आफ्टर वीजा पैकेज, हम भी कर सकते हैं, फुल पैकेज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन हैंडल द केस दिस वे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि 44 स्कोर है इसके साथ लगा दो जी लगा दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके साथ ना वीजा आएगा, और हमें पता है ये तुक्के मारने वाला काम हमने करना नहीं है, क्योंकि हमें आंखें मिलानी है, आंसर करना है आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। इफ यू वांट टू अप्लाई विद मी, यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।